बिल्कुल अब बोल ही दे रहे सांसद कविता सिंह और अजय सिंह बिल्कुल हमारे साथ हैं। आप गुप्त में पता लगा लीजिएगा, हमने उनका साथ दिया है, वो हमारा बिल्कुल दिल से साथ दे रहे हैं। नमस्कार। विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्रचार प्रसार रफ्तार पकड़ चुका है। इसी क्रम में लोजपा प्रत्याशी वीर बहादुर सिंह उर्फ भोला सिंह अपने तूफानी जनसंपर्क के दौरान हरिहरपुर लालगढ़ के भवानी मार्केट बाजार जब पहुंचे तब उनके समर्थकों ने उन्हें लड्डू से तौला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि परिस्थितिवश श्याम बहादुर सिंह वह चुनाव जीत जाते थे, लेकिन इस बार जनता उन्हें मौका नहीं देगी। और क्या कुछ कहा वीर बहादुर सिंह ने, आप भी सुन लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद बंगला छाप जिंदाबाद जिंदाबाद बहादुर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद बंगला छाप जिंदाबाद जिंदाबाद बंगला छाप। इसके बारे में कहना चाहेंगे कि यहाँ के हरिहरपुर ग्राम के ग्रामीण जनता द्वारा जो मुझे सामान दिया गया, मैं इस सामान को जीवन में कभी भी नहीं भुलाऊंगा, चाहे जिस रूप में इस कर्ज को चुकाना पड़े मैं चुकाऊंगा। और ये कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, सभी पार्टियां अपना जोर शोर से स्टार प्रचारक प्रचार प्रसार हो रहा है। इसमें इन दोनों दो पार्टियां महागठबंधन और एनडीए गठबंधन से आप इन दोनों के बीच में आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? देखिए, ये ऐसी विकट परिस्थिति है बड़हरिया विधानसभा में कि महागठबंधन का जो प्रत्याशी है, गोरखपुर का प्रत्याशी है, दारू का बहुत बड़ा माफिया है। और यहाँ जो है एनडीए का जो प्रत्याशी है, एनडीए का कहिए या जदयू का कहिए, वो प्रत्याशी आप जानते हैं कि उनको यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। फिर भी तो 10 सालों से वो यहाँ के देखिए, वही न बोले कि यहाँ की ऐसी परिस्थिति ही बनती थी कि वो चुनाव जीत जाते थे। बड़हरिया विधानसभा की जनता आरजेडी को किसी भी कीमत पर वोट देना नहीं चाहती है। दूसरी पार्टी चुनाव लड़ती नहीं थी, एनडीए के साथ लोजपा रहती थी, वो चुनाव आसानी से जीत जाते थे। वोटर काम करें या नहीं करें, किसी को इज्जत दें या सम्मान दें, मजबूरी में वोट देता था। आज की तारीख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा बड़हरिया विधानसभा में अपना दूत बनाकर भेजा गया है। यहाँ मैं उनके आदर्शों को, आदेशों को पालन करने के लिए तैयार हूँ, जनता को सम्मान देने के लिए तैयार हूँ। मैं शंभोपुर पंचायत का मुखिया हूँ वर्तमान में। मुझे सभी लोग मेरे विचारों से अवगत हैं। वो उन दोनों के विकल्प के रूप में मैं मौजूद हूँ। इसलिए जनता, महागठबंधन के भी लोग और एनडीए के भी लोग मेरे साथ हैं और मैं पूरी जनता का सम्मान करता हूँ। बड़हरिया विधानसभा किन मुद्दों से जूझ रहा है? बड़हरिया विधानसभा तो सबसे बड़हरिया विधानसभा की जनता अपनी अपमान से जूझ रही है कि आज किसी को पुलिस भी गलत तरीके से फंसा देती है, पकड़ लेती है, किसी की गाड़ी पकड़ती है, पुलिस द्वारा पलटाना होता है, ब्लॉक अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आप देख लीजिए विधायक जी को, हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, चीनी मिल का मामला था, किसानों की लगभग 200-300 एकड़ ज़मीन सरकार ली है। वो उद्योग के नाम पर ज़मीन लिया गया है। जो ज़मीन उद्योग के नाम पर लिया जाता है, या तो उसमें उद्योग चलाया जाता है, नहीं तो उस ज़मीन को किसानों को हस्ताक्षरित कर दिया जाता है। उस ज़मीन को किसी भी व्यक्ति को बेचने का अधिकार नहीं है। वो दान पत्र के द्वारा दिया जाता है और उसमें उद्योग ही लगाया जा सकता है कोई। अगर उद्योग 3 सालों तक कोई नहीं लगाता है, सरकार उस ज़मीन को वापस ले लेती है। वो लीज की ज़मीन है। लेकिन यहाँ जो है, जब ऐसा मामला आया कि डीआईसी के द्वारा ज़मीन को, किसानों के ज़मीन को औने पौने भाव में बेच दिया गया, किसानों से बेईमानी की गई, तो हमारे स्थानीय विधायक जी ने वो मुद्दा उठाया कि मैं विधानसभा विधायक के पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर मिल की ज़मीन किसानों को नहीं दिया जाएगा तो। लेकिन जैसे उनके पास मैं जानता हूँ भी कि कौन व्यक्ति गया, कुछ अवैध राशि पहुँचाई गई, उसके बाद वो 2 ही दिन में ठंडा हो गए और सारे ज़मीन पर माफियाओं का राज है। इसलिए जो है बड़हरिया की जनता इसलिए भी आती है। इसके बाद हमारा जो है पहला काम होगा कि उस चीनी मिल के ज़मीन को या तो उस पर उद्योग लगाने के लिए सरकार को ज़मीन मिले और नहीं तो वहाँ के किसानों को हस्ताक्षरित किया जाए। जी, एक चीज़ और, आज जीतन राम मांझी भीमपुर में आए हुए थे, वहाँ पे विधायक जी ने डांस भी किया है और उन्होंने ये कहा कि सब लोग चीत हो जाएगा, कोई हमारे से टक्कर में नहीं है। वो तो आप भी घूम रहे हैं, आपको पता ही होगा कि कौन चीत होगा। विधायक जी को तो जमानत जब्त हो जाएगी।
आज वो डांस किया, उसके बारे में क्या कहें? डांस के बारे में हम कुछ नहीं कहें, वो तो परमानेंट उनका रोल है। दारू पीना और डांस करना तो उनका कर्म है, तो उसके बारे में हमें क्या बोलना है। अंत में बड़हरिया, समय बहुत कम है, बड़हरिया की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़हरिया की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि बड़हरिया की जनता की कभी मान सम्मान में कमी नहीं होगी हमें चुनाव जीतने के बाद। और विकास का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, हर क्षेत्र में बेहतर करने का प्रावधान किया जाएगा। अगर आपकी सरकार बनती है तो बड़हरिया के लिए एजुकेशन में आप क्या कीजिए? हमारी सरकार बनती है तो बड़हरिया के लिए एजुकेशन, वहाँ यूनिवर्सिटी खोलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, ITI भी खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेगा, मतलब हर क्षेत्र में विकास होगा। बिल्कुल अब बोल ही दे रहे सांसद कविता सिंह और अजय सिंह बिल्कुल हमारे साथ हैं। आप गुप्त में पता लगा लीजिएगा, हमने उनका साथ दिया है, वो हमारा बिल्कुल दिल से साथ दे रहे हैं। जी।